भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में इंदौर के एक पेड़ मां के नाम अभियान की सराहना। पेरिस ओलंपिक में भारत को मिला पहला पदक। मनु भाकर ने निशानेबाजी में जीता कांस्य। सावन के सोमवार पर उज्जैन में आज पुलिस ब्रास बैंड के साथ निकलेगी महाकाल की सवारी। और प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर, बांधों का जल स्तर बढ़ा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के अंतर्गत मध्य प्रदेश में एक पेड़ मां के नाम अभियान में हुए विशेष कार्य की प्रशंसा करते हुए कहा कि इंदौर में एक ही समय में लाखों पौधों का रोपण किया गया है, जो अपने आप में अनूठा है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने नागरिकों से आह्वान किया कि अपने मां के नाम पेड़ लगाने के इस अभियान से प्रत्येक नागरिक जुड़े। इससे जुड़कर नागरिकों को अपनी मां और धरती मां दोनों के लिए कुछ विशेष कर पाने का एहसास होगा। श्री मोदी ने कहा कि अगले महीने की 7 तारीख को देश में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाएगा। इसकी चर्चा करते हुए श्री मोदी ने मध्य प्रदेश की माहेश्वरी साड़ी, उड़ीसा की संबलपुरी साड़ी, महाराष्ट्र की पैठानी साड़ी सहित अनेक उदाहरण देते हुए कहा कि महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़कर लाखों रुपए कमा रही हैं। प्रधानमंत्री ने ड्रग्स के बारे में चर्चा करते हुए कहा कि हर परिवार की ये चिंता होती है कि कहीं उनका बच्चा इसकी चपेट में ना आ जाए। अब ऐसे लोगों की मदद के लिए सरकार ने एक विशेष केंद्र, मानस हेल्पलाइन और पोर्टल शुरू किया है। वहीं श्री मोदी ने खादी पर जोर देते हुए कहा कि हैंडलूम की बढ़ती हुई बिक्री बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर भी बना रही है। सबसे ज़्यादा महिलाएं इससे जुड़ी हैं। उन्होंने लोगों से अधिक खादी के वस्त्र खरीदने की अपील की। प्रधानमंत्री ने इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड में भारत के विद्यार्थियों के शानदार प्रदर्शन के लिए उनकी प्रशंसा करते हुए पेरिस ओलंपिक, टाइगर डे, वनों के संरक्षण पर अपनी बातें रखीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त पर लोग तिरंगे के साथ सेल्फी पोस्ट करें। पेरिस ओलंपिक के दूसरे दिन भारतीय महिला निशानेबाज मनु भाकर ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। मनु भाकर निशानेबाजी में भारत को पदक दिलाने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में 221.7 अंक के साथ कांस्य पदक अपने नाम किया। निशानेबाजी में भारत को 12 साल बाद पदक मिला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एयर पिस्टल निशानेबाजी स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर भारत का नाम रोशन करने वाली मनु भाकर को बधाई दी। उन्होंने कहा कि वह निशानेबाजी प्रतियोगिता में ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं। भारत को मनु भाकर पर गर्व है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मनु भाकर को बधाई देते हुए कहा कि यह एक अविश्वसनीय उपलब्धि है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एयर पिस्टल प्रतिस्पर्धा में भारत की बेटी के कांस्य पदक जीतने पर कहा कि मनु भाकर ने पूरे देश को गौरवान्वित किया है। आपकी यह विजय भारत की असंख्य बेटियों को प्रेरणा प्रदान करेगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कर्नाटक को कर हस्तांतरण के बारे में केंद्र सरकार के खिलाफ झूठ फैलाने के लिए विपक्ष और राज्य सरकार पर हमला बोला है। बेंगलुरु में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने यूपीए और एनडीए सरकार के कार्यकाल के दौरान कर्नाटक को किए गए आवंटन की तुलना करते हुए आंकड़े जारी किए। वित्त मंत्री ने बताया कि 2004 से 2014 के बीच राज्य को सिर्फ 81,791 करोड़ रुपए मिले। यह राशि एनडीए अवधि के दौरान 2014 से 2024 के बीच भारी वृद्धि के साथ 2,95,818 करोड़ रुपए हो गई। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने कहा है कि सिविल सेवा में सफल प्रतिभागी अपनी योग्यता का जनहित और देश हित में उपयोग करें।
सिविल सेवा गरीब, वंचित और ज़रूरतमंदों की सेवा का अवसर है। दूसरों की सेवा करना ही जीवन की सार्थकता है। श्री पटेल संकल्प संस्थान के प्रशासनिक सेवा में सफल प्रतिभागियों के सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने प्रतिभागियों, उनके परिजनों और संस्थान को बधाई दी और प्रतिभागियों का सम्मान भी किया। उन्होंने विकसित भारत जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से ज़रूरतमंदों के कल्याण के प्रयासों के लिए सरकार की सराहना की। समारोह में उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और आयुष मंत्री श्री इंदर सिंह परमार भी मौजूद थे। श्रावण मास के दूसरे सोमवार यानी आज उज्जैन में बाबा महाकाल की सवारी को पुलिस ब्रास बैंड के 350 नव प्रशिक्षित जवान बैंड के द्वारा प्रस्तुत मधुर धुनों से सवारी में उत्साह, उमंग और आकर्षण बढ़ाएंगे। मध्य प्रदेश की सभी पुलिस इकाइयों में पुलिस के जवानों को 6 माह का प्रशिक्षण दिया गया है। इसके साथ ही पुलिस बैंड द्वारा क्षिप्रा तट पर पूजन के समय दत्त अखाड़ा घाट पर भी विशेष प्रस्तुति दी जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर प्रदेश की पुलिस इकाइयों में पुलिस जवानों को बैंड, वादन सहित वाद्य यंत्रों का प्रशिक्षण दिया गया। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश पुलिस के गौरवशाली इतिहास का एक महत्वपूर्ण पहलू मध्य प्रदेश पुलिस बैंड रहा है। मध्य प्रदेश पुलिस बैंड की स्थापना वर्ष 1988 में 7वीं वाहिनी विशेष सशस्त्र बल भोपाल में की गई थी। अब बात मौसम की। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। नदी नाले उफान पर हैं। बड़ी नदियों और बांधों में लगातार पानी बढ़ रहा है। जबलपुर में रानी अवंतीबाई लोधी सागर परियोजना बरगी बांध के जल ग्रहण क्षेत्र में वर्षा के कारण बांध का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे बांध के गेट खोले जाने की संभावना है। वहीं उज्जैन में क्षिप्रा नदी उफान पर है। सभी घाट जलमग्न हो गए हैं। वहीं नगर के निचले हिस्सों में पानी भरने की खबर है। सीहोर में कोलार डैम का जलस्तर बढ़ने से डैम के 2 गेट खोले गए हैं। मौसम विभाग ने प्रदेश के कुछ जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हरिभाऊ बागड़े को राजस्थान, जिष्णुदेव शर्मा को तेलंगाना और रामेन डेका को छत्तीसगढ़ राज्य का राज्यपाल सहित विभिन्न राज्यों में नवनियुक्त राज्यपालों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय भोपाल में नृत्य, गायन एवं वादन पर केंद्रित गतिविधि संभावना का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें राहुल ध्रुवे और साथियों द्वारा गोंड जनजातीय नृत्य गुन्नू रसाई की प्रस्तुति दी गई। इंदौर सुप्रसिद्ध बाल साहित्यकार एवं गजलकार अहद प्रकाश जी की स्मृति में अहद प्रकाश बाल साहित्य गौरव सम्मान के लिए सुप्रसिद्ध बाल साहित्यकार डॉक्टर मालती बसंत एवं अहद प्रकाश गजल रत्न सम्मान के लिए डॉक्टर आबिद अंबर का चयन किया गया है। धार में 5 दिनों से चल रही 60वीं पश्चिमी जोन अंतर जिला पुलिस खेल कूद प्रतियोगिता का समापन समारोह पुलिस लाइन स्थित खेल परिसर में पुलिस महानिरीक्षक इंदौर जोन के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। शहडोल जिले में सभी समितियों के रिकॉर्ड ऑनलाइन फीड किए जा रहे हैं। संभाग की 100 समितियों में से अब तक 77 के डाटा ऑनलाइन फीड हो चुके हैं। कटनी में स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत प्रदेश के नगरीय निकायों में आपसी अनुभवों से सीखने के लिए विभिन्न प्रकार की क्षमता वर्धन गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। शहडोल नगरपालिका ने अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ सख्ती दिखाते हुए 150 लोगों को नोटिस जारी किया है। 10 स्थानों पर निर्माण सामग्री जब्त की है और जुर्माना लगाया गया है। प्रदेश के सरकारी प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में ओलंपियाड में सहभागिता के लिए कक्षा 2 से 8 के विद्यार्थी पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीयन 20 अगस्त तक कर सकते हैं और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ लेने के लिए पात्रता एवं आवेदन कहां और कैसे करें सहित विभिन्न विभागों की जानकारी अब पात्रता ऐप से ली जा सकेगी।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में इंदौर के एक पेड़ मां के नाम अभियान की सराहना। पेरिस ओलंपिक में भारत को मिला पहला पदक, मनु भाकर ने निशानेबाजी में जीता कांस्य। सावन के सोमवार पर उज्जैन में आज पुलिस ब्रास बैंड के साथ निकलेगी महाकाल की सवारी। और प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर, बांधों का जल स्तर बढ़ा। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।